नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल पर देखा है कि महिला समृद्धि योजना, जो कि दिल्ली में महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था। जो सरकार अभी आई है सत्ता में, यानी कि बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार, 2500 रुपये प्रति माह दिल्ली की गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया था उन्होंने चुनाव से पहले। अब वो आ गया है समय, सरकार बन गई है उनकी। अब वो देती हैं या नहीं देती हैं वो तो वक्त बताएगा। हालांकि उसके बारे में खबर आ रही है, न्यूज़ के माध्यम से खबरें मिल रही हैं कि दोस्तों 8 मार्च 2025 से महिला समृद्धि योजना की किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बारे में जो पात्रता मापदंड वगैरह है, डॉक्यूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो है कि उसमें एक डॉक्यूमेंट है आय प्रमाण पत्र, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फटाफट से आप लोग भी बनवा लें दिल्ली का एसडीएम ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ताकि आपको इस योजना का लाभ लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट से मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में सिखाने वाला हूँ उस फॉर्म का, जो कि मैंने अभी अप्लाई किया था, कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है इनकम सर्टिफिकेट। बहुत बेसिक सी जानकारी उसमें भरनी पड़ती है और आसानी से आप जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस मैं बनाता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए दोस्तों जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आएगा दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के जानकारी भरे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो आइए फटाफट से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। हालांकि मैं मोबाइल के स्क्रीन में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने लगाए हैं, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा ना अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, कोई सा भी एक प्रूफ हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, टेलीफोन बिल हो, बिजली बिल हो, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ दिल्ली का होना चाहिए। आईडी प्रूफ आप लगाएंगे। आईडी प्रूफ में भी पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। तो एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ जो कि दिल्ली का ही होना चाहिए जहां पर आप रहते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों एक जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि वहीं फॉर्म भरते समय आप डाउनलोड करेंगे। और यहाँ आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म लगेगा वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, बस आपको सिग्नेचर करना पड़ता है नीचे, और फिर इसी को स्कैन करके आपको अपलोड कर देना होता है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप समझ गए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये 3 चीज़ें लगेंगी। और अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो लगा सकते हैं। वो तो पहले ही बता दिया था मैंने, एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन आते हैं कि अगर आप अपना मकान है तो आपके नाम से बिजली बिल होगा तो वो आप लगाएंगे, अगर आप रेंटेड है तो आपके नाम से तो नहीं होगा, तो नहीं लगाएंगे। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेंटेड का, जो रेंट पर यानी कि किराए पे रहते हैं दिल्ली में, उनके लिए कैसे बनाना है, ठीक है। तो उनके लिए बस ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिल्ली का होना चाहिए, तो आपका बन जाएगा। इनकम उनकी 1 लाख से कम है या जितनी भी इनकम है वो आपको बनाना है, वो उसमें भरना पड़ेगा। और किस पर्पज़ के लिए बनाना है वो भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, कि बच्चों के स्कूल में फ़ीस कंसेशन या कि फ़ीस में छूट के लिए बनाना है, या फिर और कोई कारण हो सकता है, आपको कोई पेंशन के लिए अप्लाई करना है, किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ का लाभ लेना है सरकारी, तो उसमें आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो रेंटेड में यही 3 चीज़ चाहिए, आईडी, एड्रेस प्रूफ, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो आइए फटाफट से चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में, मैं आपको बताता हूँ आय प्रमाण पत्र किस तरह से अप्लाई करना होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू होने वाला है और 8 मार्च से किस्तें चालू होने वाली है, तो उससे पहले आप फटाफट से बनवा लें। ये बनने में 14 दिन लगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन में फटाफट से और आपको सिखाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मोबाइल के स्क्रीन में आ गए हैं और अब इनकम सर्टिफिकेट का मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से अप्लाई करना होता है। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की जो है वेबसाइट खोलनी पड़ेगी और इस तरह से आपको मिलेगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको, अगर आप नया अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ई डिस्ट्रिक्ट से पहले कभी कोई सर्विस के लिए अप्लाई नहीं किए हो डॉक्यूमेंट के लिए, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको एक आईडी, यूज़र आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा रजिस्टर।
तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। तो आईडी पासवर्ड सेव किया हुआ है मैंने। अब यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जो यहाँ पर कैप्चा शो कर रहा है उसको यहाँ पर सेम टू सेम आपको डाल करके लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं ये प्रोफाइल खुल करके आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाम भी यहाँ पर शो करता है। ऊपर जहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन था यहाँ पर आपको शो करेगा नाम। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक अप्लाई है, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। और ये किस तरह से फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भरा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। गैलरी में मैंने उसको रखा हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के। फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा है, मैं आपको यहाँ से बता भी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लिक किया हमने, अप्लाई सर्विसेज पे गए, ऑनलाइन अप्लाई पे, अप्लाई फॉर सर्विसेज पे गए तो सारी सर्विसेज आ जाएंगी। और इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके नंबर चेंज होते रहते हैं, सीरियल। फ़िलहाल ये 48 नंबर पे है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसका बनने का टाइम दोस्तों देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का 14 दिन का है। इसके सामने अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अप्लाई पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ दिखाएगा ऑलरेडी अप्लाई, देख सकते हो आप, ऑलरेडी अवेल्ड, ये सर्विस हमने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो हम होम पे चलेंगे और इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर्म भरा आया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। तो जब हम ये फॉर्म भरते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस तरह से आपकी सबसे पहले फॉर्म जब वो जैसे इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पे, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल ऊपर मिलेगी, फ़ोटो मिलेगा एप्लीकेंट का लगा हुआ। इसके बाद बस इतना सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, नीचे वाला बॉक्स। तो नीचे वाले बॉक्स को समझते हैं प्रॉपर। आइए जूम करता हूँ मैं इसको। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर कि पर्पज़ टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। सबसे पहला ऑप्शन, ये 8 ऑप्शन है कि मतलब किस पर्पज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बनवा रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। तो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन फीस स्टूडेंट के लिए, यानी कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस के लिए कंसेशन के लिए डाल दिया है यहाँ पर। और भी सारे ऑप्शंस आते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंशन अप्लाई करना है, राशन कार्ड अप्लाई करना है, BPL, तो उसके लिए ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जो रेजिडेंस है जहाँ आप रहते हैं, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है, ये अपना मकान है या फिर रेंटेड है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रेंटेड के लिए बता रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर रेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेंट अमाउंट पूछेगा, रेंट अमाउंट आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, इसके बाद वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, यानी कि पहले आपने कभी बनवाया है, तो जी नहीं, हमने पहले कभी नहीं बनवाया, तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो डू यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम। अगर रेंटेड पे है तो हमारे नाम से बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो हम करेंगे नो। और ये रेंटेड के लिए ही है ये वीडियो, तो रेंटेड वाले देखें, अपना वाला भी देख सकते हैं, बस ऑप्शन एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ओन्ड करना पड़ेगा, फिर रेंट भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी पे यस करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके बाद अगला है 5वां ऑप्शन, आर यू NFS या फिर BPL राशन कार्ड होल्डर। तो इसको, अगर आपके पास राशन कार्ड है, BPL या फिर NFS कोई सा भी, तो क्या करना है, आपको यस करना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यस किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड नंबर भी भरा हुआ है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। और फिर अगला ऑप्शन है कि आर यू इनकम टैक्स पेई, तो इनकम टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं। आय प्रमाण पत्र उन्हीं का पड़ता है जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो नो पे क्लिक करना है। हमने नो पे ऑलरेडी कर रखा है। इसके बाद अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रेन, आप देख सकते हैं जितना आपकी फ़ीस है जाती है 100, 200, 500, 1000, तो वो आप यहाँ पर भर देंगे। तो 100 रुपये मैंने भरा हुआ है, हालांकि मैंने बाद में इसको चेंज किया था क्योंकि राशन कार्ड का नंबर, मैंने राशन कार्ड वाला ऑप्शन हटा दिया था, क्योंकि रेंटेड वाला ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, तो राशन कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने हटा दिया था। आगे मैं आपको दिखाऊँगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फैमिली इनकम आपको 1 लाख से कम दिखानी है तो 96,000 डाल दो। आप 84,000 भी डाल सकते हो, 7,000 महीना, 8,000 महीना। और उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन, एक फैमिली मेम्बर का नाम इसमें जोड़ना पड़ता है,
हस्बैंड का जोड़ें, फादर का जोड़ें, मदर का जोड़ें, जो भी आपके फैमिली में कोई कमा रहा है उसका जोड़ करके उसका नाम, क्या रिलेशन है, कितनी उनकी मंथली इनकम है, बस ये 3 चीज़ें डालनी है। अगर और भी फैमिली का डालना है तो और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड रॉ पे क्लिक करेंगे तो एक और कॉलम ऐड हो जाएगा और उसके बाद उनका भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, कंटिन्यू टू नेक्स्ट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो था ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, नाम, हस्बैंड, रिलेशन। इसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट खुल गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो ध्यान रहे, जो भी हम वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे राशन कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपलोड करने के लिए आएगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 डॉक्यूमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन पे, और मैं आपको यहाँ पर खोल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, आधार ऑलरेडी हमारा अपलोडेड होता है तो हमें सेलेक्ट कर लेना है, ऑलरेडी वेरीफाई हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन में कट का निशान आ रहा है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई ये ऑनलाइन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो जनरेट होता है इंस्टेंट, तो ये वेरीफाई नहीं होता है। जब आप इसीलिए वेरिफिकेशन के लिए वहाँ बुलाया जाता है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो 7 दिनों के अंदर जा कर के वहाँ पर वेरीफाई कराना पड़ता है। फिर लास्ट में आपको फ़ोटो आपको अपना चेंज करना है, अगर वही रखना है तो ठीक है, नया अपलोड करना है तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ध्यान रहे कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन या कोई सा भी, तो 200 KB से कम रहना चाहिए। 200 KB से ज़्यादा साइज़ रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देना है। नीचे फाइनल सबमिट पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है और फाइल आपका सबमिट हो जाएगा। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो सबमिट करने के बाद एक आपको रिसिप्ट मिलता है वो भी दिखा देता हूँ, और मैं वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। डिक्लेरेशन फॉर्म जो है किस तरह का होता है, जो कि मैंने बताया था, स्क्रीन में भी आपको दिखाया था, तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये डिक्लेरेशन फॉर्म था, कल 22 तारीख को ये अप्लाई हुआ है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप देख रहे होंगे 24 तारीख को या 25 तारीख को। तो यहाँ देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाता है। यहाँ एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, फादर नेम सब आ जाता है, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाती है ये। तो यही आईडी आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा जब आप अपलोड करते हैं तो आईडी नंबर में। और यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे डेट, यहाँ पर डेट है, प्लेस है, फिर सिग्नेचर है। तो ये सारी चीज़ें, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब दिखा देता हूँ कि फाइनल सबमिट करने के बाद जो है आपको एक रिसीव मिलता है, रिसिप्ट, तो वो इस तरह से मिलेगा। ये देख पा रहे हैं, ये इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है, यहाँ पर नाम है, किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया गया है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट 22/2/25। ठीक है, तो ये इस तरह का, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि ये देख सकते हैं, प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट काउंटर एट योर विदिन 7 डेज़, यानी कि 7 दिनों के अंदर आपको जा कर के वहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये फाइनल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन भी बता दिए मैंने। रेंटेड के लिए बस एक आईडी एड्रेस प्रूफ और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो कि दोस्तों आपको वहीं से मिल जाता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। बाकी जब आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे अपलोड करने के लिए तो वहीं पे आता है जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वहीं से आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसी को फटाफट से प्रिंट करके उस पर साइन करके अपलोड कर देना होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रोसेस। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर टेक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।